तो आज हम कर रहे हैं शुरू अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2। क्लास है आपकी 10th जिसका ये साइंस का हमारा चैप्टर है। तो क्या है इस चैप्टर में, चलिए करते हैं शुरू और पढ़ते हैं हम अपना एसिड और बेसिस के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर क्लियर कर ले माइंड में कि एसिड्स क्या है और बेस क्या है। एक मोटा सा आइडिया ले लें। व्हाट आर एसिड्स? जो खट्टे हैं, विच आर सॉर, वो क्या है हमारे एसिड्स। और जो बिटर हैं, जो कड़वे हैं, दे आर अवर बेसिस। ये तो हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया, पर हम एक्सपेरिमेंट से पता भी करेंगे कि वाकई ही एसिड्स दे आर सॉर खट्टे हैं और बेसिस दे आर बिटर कड़वे हैं। सो ये आपके सामने इस पूरे इतने स्टेंजा में क्या लिखा गया है कि यू हैव लर्न्ड, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कुछ फूड आइटम्स खट्टी होती हैं, कुछ थोड़ी कसैले स्वाद की होती हैं, कड़वी भी होती हैं, लाइक करेला, बिटर गॉड, हम जिसे नहीं खाना पसंद करते। तो वो ऐसी क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ देयर करेक्टर्स। अब ये करेक्टर्स क्या हैं भाई? इनकी एसिडिटी और इनकी बेसिसिटी, यही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और क्या कहा गया है कि कई बार आप अगर ज़्यादा फ्राइड खा लें या ज़्यादा खाना खा लें तो देन यू फील एसिडिटी इन योर स्टमक एंड समटाइम यू फील पेन। तो आपकी मम्मा क्या कहेगी रेमेडी के लिए, इलाज के लिए? भाई नींबू का रस पी लो, सिरका पी लो, विनेगर पी लो, या फिर बेकिंग सोडा खा लो, पानी में घोल के खा लो। तो अब ये बेकिंग सोडा क्या होता है, पहले तो इसकी बात कर ले। बेकिंग सोडा का अर्थ है हमारा, जिसे हम मीठा सोडा भी कह देते हैं। सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, जिसे कहा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, आपको इन फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। इसे आपको क्या करना पड़ेगा? क्रैम करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी HCO3 जुड़ेगा दैट इज बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये है हमारा फॉर्मूला किसका? बेकिंग सोडा का, मीठे सोडा का, खाने वाले सोडा का। इट हैज 3 नेम्स, जो मर्जी आप इसे कह लो। तो इसका फॉर्मूला जरूरी है, आपने याद रखना है। नाउ which property do you think while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other effects. अब भाई हमें क्यों कहा जाता है कि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करो, या फिर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं इनो पी लो, इनो एसिडिटी का अंत तुरंत एड्स भी आप देखते हैं। क्यों कहते हैं हमारे पेरेंट्स? बिकॉज हमारे पेट में, जैसे कि शब्द से ही क्लियर है, एसिडिटी मतलब जो हमारा जो स्टमक है, अवर एब्डोमेन जो है बच्चों, जो ये थैली सी है, हमारा जो ये पेट है, इसमें क्या है, इसके अंदर एक तरह का एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे कि हम HCl बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये जो हमारा पेट है, इसमें जो ये एसिड है जिसे कि क्या कहा गया है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो HCl है, ये क्या है? इसके अंदर अगर हम कुछ अनवांटेड चीज़ें खा लें तो ये एसिड जो है, कुछ फ्राइड ज़्यादा खा लें या खाना ज़्यादा खा लें, तो ये एसिड की जो तादाद है हमारे स्टमक में, जो क्वांटिटी है, मात्रा है हमारे पेट में, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब जितनी चाहिए उससे अधिक वो बढ़ जाती है। अब इसके बढ़ने के कारण क्या है? हमारी बॉडी एक न्यूट्रलिटी शो करती है, एक स्थिरता शो करती है, पर भाई किसका कैरेक्टर बढ़ गया? भाई एसिडिक कैरेक्टर जो है वो हमारे पेट में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिससे कि हमें अब क्या हो जाएगी? हमारे मुंह में खट्टा पानी आना शुरू हो जाएगा। जनरली बड़ों में ये समस्या होती है, बच्चों में कम होती है। तो मुंह में खट्टा पानी आना शुरू हो गया या समथिंग एल्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए हमें कहा जाता है कि आप पिए इनो। अब इनो क्यों पिए? बिकॉज ये एसिड प्रोड्यूस हो गया है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा,
इनो क्या करेगी? इनो दे आर एंटा एसिड्स। इन्हें एंटा एसिड्स तो कहा जाता है, बट असल में दे आर बेसिस। ये क्या है? इनके अंदर बेस होता है, इनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या करता है? इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म करने का काम करता है, जिससे कि हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। आई होप आप इतनी बात को समझ गए। फर्दर हम चैप्टर रीड करेंगे और एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि कौन सी चीजें एसिड्स हैं, और हम अपने स्टमक के इस फिनोमिना को फिर से समझेंगे। आई होप आप इतना अभी तक समझ गए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। आगे पढ़ें कि आगे क्या कहा गया है। हाउ वी टेस्ट सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। अब भाई बिना चखे हम किसी भी खट्टे या फिर कड़वे सब्सटेंस को, कसैले भी कह सकते हो, सब्सटेंस को कैसे पता करें कि भाई वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है? तो उसके लिए हमारे पास बच्चों होते हैं टेस्ट। तो जो कि करेंगे हम लिटमस पेपर टेस्ट या फिर लिटमस सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशंस भी हमारे लैब में प्रोवाइड होता है। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। भाई खट्टे हैं स्वाद में। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये हम देखेंगे कि वाकई ही क्या ब्लू से वो रेड कन्वर्ट होता है। Whereas बेसिस जो हैं वो कड़वे या कसैले होते हैं, और वो क्या करते हैं? चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। वो क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देते हैं। मतलब वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर्स। हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होंगे, वन इज रेड एंड अदर वन इज ब्लू। एक रेड है, एक ब्लू। अब ये जो हमारा रेड लिटमस पेपर है, ये क्या करेगा? भाई याद रखना है बच्चों आपने, रेड लिटमस पेपर क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा। कब बन जाएगा? रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू। कब? ब्लू कब बन जाएगा बच्चों? जब हमारा बेस है रेड लिटमस पेपर ब्लू बन जाएगा अगर वो चीज हमारी बेस है, और हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा तो वो हमारा एसिड है। अब इस बात को आप ऐसे याद रखो कि रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड। एसिड बोला जाता है ना कि इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा खतरा है, इससे बचना है। सो रेड मतलब खतरा। हमारा भाई नीली चीज, ब्लू चीज जो है वो क्या बन गई? खतरनाक बन गई, वो रेड बन गई। देन वी कैन से दिस इज एसिड। हम क्या कहेंगे? ये एसिड है। अब आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपके किसी कपड़े पे स्टेन लग जाए या फिर हल्दी का दाग लग जाए, सपोज इट इज येलो, हल्दी का दाग आपके किसी कपड़े पर लग गया। अब मम्मा ने क्या किया? उस कपड़े को धो दिया किसके साथ? भाई सोप के साथ। सोप के साथ धो दिया तो क्या देखा कि वो जो स्टेन है इट विल टर्न इनटू रेड कलर। वो दाग जो है वो किस में बदल गया? भाई लाल रंग में बदल गया। देखा होगा आपने कई बार कि हल्दी लगे दाग कई बार क्या हो जाते हैं? सोप से धोने पर इट चेंज इनटू रेड। इसका मतलब ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। कौन? टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल से लिखा भी है, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हल्दी लगे दाग को सोप से आपने रगड़ा, सोप से रगड़ा मतलब क्या किया कि बेस को आपने रगड़ा, तो बेस ने क्या किया? उस हल्दी को चेंज कर दिया। भाई उससे रिएक्ट करके उसका कलर येलो से क्या बन गया? रेड में चेंज हो गया। मतलब वहां पर वो जो टर्मरिक है, वो हल्दी जो है वो अब कैसा करेक्टर शो कर रही है? वो एक एसिडिक करेक्टर शो कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी कैन फाइंड कि कौन सी चीज हमारी एसिड है और कौन सी चीज हमारी बेसिक है।
सोप्स जो हैं हमारे, दे आर बेसिक इन नेचर। सो ये यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल, और भी तरह के इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी के टेस्ट में काम आएगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के बारे में आप पढ़ेंगे अपनी +1 क्लास में। तो ये हमें एक लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास दिया गया है कि हम किस तरह से लिटमस सॉल्यूशन को बना सकते हैं और कौन कौन से रिएक्शन उसके द्वारा किए जा सकते हैं। सो नाउ वी डू एक्सपेरिमेंट, और हम आइए करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो आइए बच्चों, अब हम इन टेस्ट के थ्रू लिटमस टेस्ट करेंगे। इस कटोरी में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा दूध रखा है, इसमें दही रखा है, इसमें लिया है पानी, पानी की भी एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करने के लिए, और ये रखा है कोई भी सोप आप रख लें। तो अब हम, ये है मेरे पास लिटमस पेपर, इसे कहेंगे रेड लिटमस। जब भी आप मार्केट से परचेज करेंगे इस तरह से हमें ये लिटमस पेपर मिलता है। तो दिस इज रेड लिटमस पेपर आपके सामने, और ये है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें से एक एक लिटमस पेपर मैंने निकाल लिया है। ये है आपके सामने एक ब्लू लिटमस पेपर और ये है रेड लिटमस पेपर। अब इन सभी के ऊपर इन लिटमस पेपर्स को हम टेस्ट करेंगे, और जो चीज हमारे पास, इनमें से जो चीज एसिडिक होगी, एसिड यानी कि खतरा, वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगी किसमें भाई, ऐसे कलर में। रेड आप ये कंसिडर ना करें कि बिल्कुल डार्क रेड होगा, जी नहीं, इस तरह का रेड कलर हमें मिलेगा अगर ये ब्लू लिटमस पेपर इन एसिडिक में से कहीं पर भी लगेगा। और अगर आप रेड ही लगाएंगे एसिड में, तो भाई रेड ने तो रेड ही रहना है, एसिड में रेड को कोई भी असर होने वाला नहीं है। और अगर ये रेड लिटमस पेपर कहीं पर भी ब्लू हो जाएगा, इन चार चीजों में से किसी पर भी ब्लू हो जाएगा, देन इट मीन्स वो चीज क्या है, हमारी बेस है। तो चलिए करते हैं अपना ये एक्सपेरिमेंट और समझते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये है आपके सामने ब्लू लिटमस पेपर। अब जब इस ब्लू लिटमस पेपर को मैं इन चीजों में डिप करूंगी या डालूंगी, तो क्या इसमें कोई कलर चेंजिंग अपीयरेंस आती है? तो सबसे पहले हम इस ब्लू लिटमस को डालते हैं दही में। दिस इज कर्ड। देखते हैं दही में डाल के क्या इसके अंदर कोई कलर चेंजिंग हो रहा है। देखिए ये ब्लू लिटमस धीरे धीरे इट कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस। क्या ये धीरे धीरे रेड लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है? बिल्कुल। इसका जो ये कलर है, ये क्या हो चुका है, हमारे सामने रेड कलर हो चुका है। बाकी पोर्शन देखिए ब्लू है, पर जो हिस्सा दही में है वो कैसा बन गया है, वो रेड बन गया है। तो इसका मतलब ब्लू चेंज इनटू रेड मींस दही के अंदर क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है जी? लैक्टिक एसिड है। दही के अंदर कैसा एसिड है भाई? लैक्टिक एसिड है। तो दूध के अंदर भी कहा जाता है कि दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। सो देखें ब्लू लिटमस को अब जब मैं दूध में डिप करती हूँ, क्या इसके अंदर भी कोई चेंजेस आती हैं इसके कलर में? सो लेट अस ऑब्जर्व, क्या दूध के अंदर भी कोई कलर चेंजिंग हो रही है या फिर नहीं? तो देखिए हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर इस तरह से रेड हमें नहीं दिखाई दिया। इसका अर्थ है कि भाई दूध के अंदर लैक्टिक एसिड है, बट इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में दही है। तभी दूध हमें खट्टा सौर प्रतीत नहीं होता है। दूध पीते हो, क्या वो खट्टा लगता है? नहीं। पर जब हम दही खाते हैं तो हमें लिटिल बिट, ये नहीं कि दही खट्टा, दही तो खट्टा होगा, बट दही जो है वो दूध की तुलना में अधिक सौर है। इसलिए ये जो लिटमस पेपर है वो क्या बन गया है, रेड बन गया है, बट दूध में ये चीज अप्लाई नहीं हुई है। तो याद रखें कि दही और दूध में कौन सा एसिड होता है भाई? लैक्टिक एसिड होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है भाई? लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को पानी में डालेंगे, क्या हमारा ये पानी पीने लायक है, न्यूट्रल है, कैसा है, एसिडिक तो नहीं, बेसिक तो नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई चेंज हुई है कलर में? जी नहीं, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही है। मीन्स ये जो हमारा पीने वाला पानी है ये बिल्कुल सही है। तो अब है हमारे पास सोप, तो सोप पर अपना लिटमस पेपर लगा के देखें। ब्लू लिटमस पेपर को मैं सोप पर लगा कर देखती हूँ, तो सोप में ये श्योर करें कि वहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें सोपीनेस उसके अंदर हो। तो क्या हमारे ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज आई है उसके कलर में? क्या वो एसिडिक बना है, रेड बना है? अगर तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड बन जाए, इट मीन्स वहाँ पर एसिडिटी है। तो क्या हमारे लिटमस पेपर में कोई चेंज आया है इसकी सोपीनेस से? बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स ये जो हमारा सोप है इसमें कोई भी एसिडिक कंटेंट नहीं है। तो आई होप ब्लू लिटमस पेपर के साथ जो हमने टेस्ट किए हैं आप उन्हें अच्छे से समझ गए। ये है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। अब जब मैं इसे दूध में डिप करूंगी, रेड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट कन्वर्ट इनटू ब्लू। रेड जो है वो नीला पड़ जाएगा कब? जब कोई भी चीज क्या होगी? बेस होगी। रेड होगा किस केस में? जब एसिड होगी। ब्लू होगा किस केस में? जब बेस होगा। तो क्या दूध में डलने से इस लिटमस के कलर में कोई चेंज आया है? क्या आप देख पा रहे हैं? इज इट कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर? तो अभी तक तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया है। रेड लिटमस पेपर को कर्ड में डालें, क्या कोई कलर चेंजिंग हो रही है? लेट अस सी। क्या ये ब्लू बन रहा है? जी नहीं, ये तो रेड का रेड ही है, क्योंकि अभी हम पढ़कर हटे कि दही में क्या है? एसिडिटी है, वो एसिडिक है। तो पानी के अंदर लिटमस को डाल रहे हैं रेड को, क्या कोई कलर चेंजिंग है? नहीं, नो कलर चेंजिंग, रिमेन एज सच। तो अब हम करते हैं इस रेड लिटमस पेपर का टेस्ट सोप के ऊपर। सोप को थोड़ा सोपी टच देने के लिए, तो लिटमस पेपर को जैसे ही हमने सोप के ऊपर रखा, क्या कोई कलर चेंजिंग अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है? क्या आप देख पा रहे हैं कि इज देयर एनी कलर चेंजिंगनेस? तो क्या कोई कलर चेंज हो रहा है इसके ऊपर? देखिए, हमारा जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ब्लू कलर में। कैसा कलरिंग इसकी आ चुकी है? इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें जिससे कि आप अच्छे ढंग से देख सको कि ये जो हमारा लिटमस है वो कैसा बन गया है। वो ब्लू कलर का बन गया है। इसका मतलब यहाँ से देखिए, इसका कलर जो है वो कैसा कन्वर्ट हो चुका है। क्या इन सब में कोई ऐसी कलर चेंजिंगनेस है जो कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब है कि सोप्स क्या हैं? दे आर बेसिक। और वो टेस्ट में कैसे हैं? कड़वे हैं, बिटर हैं। अगर आप इन्हें टेस्ट करेंगे या फिर इनके कभी भी देखेंगे, टच करेंगे, तो दे आर सोपी टच। और कैसे हैं ये? बिटर होते हैं, कसैले होते हैं। तो इन टेस्ट, इस तरह से लिटमस टेस्ट के थ्रू बिना किसी चीज़ को टेस्ट किए हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। सो आई होप इस टेस्ट से आप समझ गए कि क्या ये एसिड्स हैं, इनमें से कौन बेस है। सो सोप्स आर बेसिक इन नेचर एंड आवर कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। बाकी ये दो चीजें जो हैं दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट एसिडिक